Good morning, dear students. So, today again we are continuing with sequence and series. The last video we had done exercise 2.4 till question number 7. Now today look at this question number 8. आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे. हमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच रिलेशनशिप भी हमने पहले देख लिया है. तो इस बेस्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. Look at this. The first question it is, if the eighth question it is from your textbook, if the arithmetic mean of two numbers exceeds their geometric mean by 2 and their harmonic mean by 18 by 5, find the numbers. Correct? So we'll start the solution. तो पहले हम let the two numbers b हमने ले लिया a and b. करेक्ट, ये दो नंबर ले लिया. और तो अर्थमेटिक मीन इन दो नंबर का क्या होगा डियर? a इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू. करेक्ट, अर्थमेटिक मीन ये होती है. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका? इसको g केवल लिख लीजिए या ज्योमेट्रिक मीन या g लिख लीजिए. g इक्वल्स टू रूट ए बी एंड हार्मोनिक मीन इसको आप केवल h लिखें विच इज 2ab अपॉन a प्लस b. ये तो इन्फॉर्मेशन होता है, पता है अपने को. व्हेन टू नंबर्स आर a and b, तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी एंड हार्मोनिक मीन इज 2ab अपॉन a प्लस b. फाइन. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दी हुई है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर gm by 2. दैट मीन्स a माइनस g इज इक्वल्स टू 2. इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं. And arithmetic mean is exceeds by harmonic mean also. So a minus h is 18 by 5. So we have these two equations. अब मुझे इस दोनों equations के a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब आप पहले तो ये a माइनस जी, a माइनस एच से पहले क्या कीजिए, आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि एक कास्ट में आ जाने चाहिए. तो subtracting equation 2 from 1 से हम subtract कर लेते हैं. So what is going to be? प्लस h हो जाएगा. ये h माइनस g equals to 2 from 1 से कहते हैं 2 माइनस that is minus 8 by 5. ठीक है, so from here h equals to we will get g minus 8 by 5. ठीक है, h हमारा आ गया. और we have from equation 1 से आपके पास क्या निकल सकता है? a equals to 2 plus g also. ठीक है, and since we know that g square equals to क्या होती है? a into h. ये फॉर्मूला है. जी स्क्वायर इक्वल्स टू एच, तो जो हमने मेंशन किया था. तो अब आप इसमें जी, ए और एच की वैल्यू डाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ जी. सो ए इज वी हैव 2 प्लस जी इनटू एच वी हैव जी माइनस 8 बाई 5. सो दैट यहाँ से अपने को जी की वैल्यू मिल जाएगी. सो जी वी विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, जी वी विल हैव 8. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जी की वैल्यू 8 निकल आएगी. जब जी 8 आ गया तो a कितना हो जाएगा? देयरफॉर a इक्वल्स टू 10. ठीक है, a विल बी 10 फ्रॉम हियर बिकॉज a इक्वल्स टू 2 प्लस जी है. सो g 8 हो गई और a 10 हो गया. तो मैं यहाँ आता हूँ. लुक एट दिस, g इज व्हाट? रूट ए बी इक्वल्स टू 8 हो गया. और a क्या है? a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 10. ठीक है, सो a प्लस बी वी कैन राइट 20 एंड ए बी वी कैन राइट 64. ठीक है, स्क्वायर कर दिया. अब इन दोनों से अपने को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर
minus 4ab. So this is nothing but 400 minus this is 256. So a minus b is equal to 1 root under 144 which is 12. So a plus b 20 है, थर्ड इक्वेशन इसको कीजिए, एंड फोर्थ इज a माइनस बी 12. सो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप ऐड करेंगे तो a इज गोइंग टू बी, a और b की वैल्यू, सी इफ यू ऐड दीज, सो 2a इक्वल्स टू 32, a प्लस b 20 है, ठीक है, a माइनस b अपने को मिला है, दिस इज गोइंग टू बी, सो a इज क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे आप a और b को, तो दोनों को ऐड किया आपने तो ये 2a इक्वल्स टू 16 और b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4, या b इक्वल्स टू 16 हो सकता है और a इक्वल्स टू 4 भी. सो द नंबर इज 4 and 16. सो नंबर्स क्या ले सकते हैं, नंबर्स आर 16 4 भी कर सकते हो या 4 16 कर सकते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, सो वो दो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 4 and 16. ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए. फाइंड द AM ऑफ टू नंबर्स इफ द AM ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर GM by 2 and their HM by 18 by 5. Find the numbers. So let the two numbers be a and b. Arithmetic mean a plus b by 2, geometric mean root ab, and harmonic mean is 2ab upon a plus b. According to question, a minus g is 2dv थी और a minus h 18 by 5. हमने subtract किया 2 को from 1 से, so we have h minus g. ठीक है, यहाँ से मैंने h निकाला, फिर from 1 से a equals to 2 plus g और g square equals to ah होता है. फिर हमने इस इक्वेशन में डाल दिया जहाँ से g मिल गया और a मिल गया. g का मतलब रूट ab which is 8 and a plus b by 2 10. So a plus b is 20, ab is 64. So from there a minus b is 12 and from there a and b we have 16 4 या 4 16 कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है. So the answer numbers are 16 and 4. Find here. तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी चेक कर लें, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 भी वो भी इसी अकॉर्डिंग मेंशन किया है. क्वेश्चन नंबर 9 इज, लुक एट दिस, फाइंड टू नंबर्स whose AM exceeds their GM geometric mean, their GM by 1 by 2 and their HM harmonic mean by 25 upon 26. Find the numbers. ठीक है, हमें फिर से नंबर चाहिए. तो सेम मेथडोलॉजी, let the numbers be a and b ले लिया हमने. करेक्ट. नाउ अर्थमेटिक मीन इज a plus b by 2. Geometric mean क्या होती है, root ab, and harmonic mean is 2ab upon a plus b. Now according to question, what is given, arithmetic mean exceeds their GM by 1 by 2, so a minus g is 1 by 2 and a minus h is equals to 25 by 16. ठीक है, तो सेम प्रीवियस सम की तरह दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी h माइनस g इज इक्वल्स टू
दिस 1/2 माइनस 25/16, ठीक है ना, ए माइनस जी माइनस ए ऐसा कर लिया आपने. सो दिस इज गोइंग टू बी 16, 8 minus 25, this is nothing but minus 17/16, correct. H minus G confirm. Now when H minus G confirm, so H equals to यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये आ गया G minus 17/16. Also A equals to, we have from here A equals to, we can write 1/2 plus G, and we have one more relationship, which is we know that G square equals to AH. तो G square equals to AH, तो वैल्यू डाल दीजिए G, A और H की. So G square equals to A, we have 1/2 plus G into H. H is G minus 17/16. ठीक है. So from here we will calculate the value of G. So look at this, how we will calculate. Multiply कर लीजिए. So this is going to be G by 2 minus 17/32 plus G square minus 17/16 G equals to G square. So there यहाँ से अपने को G आ जाएगा, ये G square get cancel. यहाँ से आप 17G/16 minus G by 2 is equals to minus 17/32. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए. दिस इज 16, 17G minus 8G is equals to minus 17/32. ठीक है. 16 2 से ये 2 गया. This is going to be your 9G. So G equals to minus 17/18. ठीक है. तो G की वैल्यू minus 17/18 हो गई. So G अपना हो गया डेयर रूट AB equals to minus 17/18. So AB अपने को मिल गया, स्क्वायर कर लो आप, 289/324. A प्लस बी हमारा क्या है, A अब क्या आ जाएगा, G minus 17/18 है, तो A क्या हो जाएगा डेयर, A equals to 1/2 plus G, which is minus 17/18. So this is 18, 9 minus 17 minus 8/18. इसको आप minus 4/9 भी लिख सकते हो. This is A. तो A plus B by 2, A हमारा आ गया minus 4/9. So A plus B is minus 8/9. ठीक है. अब आप सेम A minus B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके A plus B होल स्क्वायर minus 4AB कर दिया. A plus B होल स्क्वायर, दिस इज 64/81, correct, minus 4AB. So this is 4 into 289/324. तो आप यहाँ से डेयर A minus B कैलकुलेट कीजिए. ठीक है. और A plus B हमारे पास ये minus 8/9 है. जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से कंप्यूट कीजिए इसको. A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 9 भी विल गेट. ठीक है. या A 9 हो सकता है, B 4 हो सकता है. ठीक है. इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में एरर होगा तो यू चेक इट, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट अगेन. ठीक है. So same situation, find two numbers whose AM exceeds by the GM by 1/2 and HM by 25/26. ठीक है. सेम प्रीवियस सम की तरह ही है. टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा गलत दी हुई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा. करेक्ट.
So a minus g 1 by 2, a minus h 25 by 16. From there you calculate, एक मिनट, a g square a h निकाला, सब प्रीवियस सम की तरह ही है, h इक्वल्स टू g माइनस 17 by 16. देन h निकाला आपने, ठीक है, g माइनस 17, फिर a इक्वल्स टू, फिर जी स्क्वायर ए एच में सब्स्टिट्यूट किया, g की वैल्यू निकाली माइनस 17 by 18, फिर a निकाला और ये a प्लस बी और ये वाले रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट किया. सो a और b केम 4 by 9. देख लीजिएगा एक बार आप खुद से सिंप्लीफाई करके. करेक्ट. सो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 9. So these are few questions where you have to solve by this way. Correct? ये थोड़ा लेंदी सम होता है तो फिर भी आप कर सकते हैं. फाइन. सो आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे. मैं उसका आंसर भी लिख देता हूँ इसी फॉर्म में. दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन से AMHM पे ही रहेगा ये सब. Question is the AM of two numbers, the arithmetic mean of two numbers exceeds their GM, exceeds their GM by their GM, geometric mean, by 3 by 2 and their GM exceeds their HM, exceeds their HM by 6 by 5. Find the numbers. Find the numbers. ठीक है, find the numbers. मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ. You have to, all of you have to try this. Answer is 3 and 12. 3 and 12. This is the answer. A और B आपके 3 और 12 होंगे. ठीक है. So this question all of you have to try with the base of, जो आपने ये दो क्वेश्चन समझा उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है. करेक्ट. The AM of two numbers exceeds their GM by 3 by 2 and their GM exceeds their HM. तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है. यहाँ पे GM exceeds हो रहा है HM से. ठीक है. चलिए, now we will move to our next segment. करेक्ट. जिसको अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये कहलाता है, शॉर्ट में आप इसको AGP भी बोलते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. अब इसको समझ के लेना है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है. अ सीक्वेंस, इसको मैं डिफाइन भी कर दूं, इसको डिफाइन कर देता हूं. अ सीक्वेंस in which each term is the product of the corresponding terms of an AP, and a GP, correct, is called
an arithmetico-geometric progression. An arithmetico-geometric progression. ठीक है. सो अब इसकी मीनिंग को समझो आप. अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि a sequence in which each term is the product of the corresponding terms of an AP and a GP is called the an arithmetico-geometric progression. मतलब हमारे टर्म जैसे a plus d AP में है, ठीक है. लेट्स से a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन, ये AP में है. और हमने GP ले लिया 1 r स्क्वायर, ठीक है, r क्यूब डॉट 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 r इन GP. तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा, लाइक a इंटू 1 फाइन प्लस a प्लस डी, प्लस नहीं देके इसको आप कॉमा रखिए क्योंकि सीरीज होगा तो प्लस करेंगे. a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर. फाइन. ये जो सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज नोन एज अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. a प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन. इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है? सो द लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी tn. अगर tm अगर बोलो आप, वो होगा a प्लस n माइनस 1 AP का tn इंटू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का tn विच इज r टू द पावर n माइनस 1. सो ये हमारा tn ऑफ AGP है. tn ऑफ AGP याद रखने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस से भी समझ में आता है. इस टॉपिक के अंदर डियर हमें बेसिकली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं सम के लिए होता है. इसमें tn वगैरह नहीं निकालना होता है. सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ AGP. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सम ऑफ इन्फिनिटी ज़्यादा पूछी जाती है. सम ऑफ n टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स है दैट वी विल डिस्कस. सो बेसिकली अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें सम सीखना है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP. करेक्ट. तो हमें ये समझ में आया कि अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक मीन्स ये दोनों लिपटे हुए रहते हैं. अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट होता है. a इंटू 1 कॉमा a प्लस डी इंटू आर कॉमा a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू for the problems where we have to find the sum of n terms of the arithmetico-geometric sequence. बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज जब हम सॉल्व करते हैं तो AGP के लिए डायरेक्ट SN का कोई फॉर्मूला नहीं है. इसमें मेथड ये होती है कि हम उस AGP में कुछ इस तरह से कोई मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते हैं कि एक कुछ टर्म GP में आ जाए. ये हमारी कोशिश होती है अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करने की. सो हम लेट्स सी, विल टेक सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम. लुक एट दिस. ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 है ये. ठीक है. देखिए क्वेश्चन 1 है, फाइंड SN ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस. मैंने SN इक्वल्स टू 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस डॉट 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 ले लिया. ठीक है. अप टू n टर्म्स तक. क्लियर. तो अब यहाँ पे देखो ये 2, 4, 6, 8 ये क्या है? AP में आ रही है. ठीक है. तो इसका हमें TN टर्म भी पता होगा. और ये 1x यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं. हियर सॉल्यूशन अब कर रहे हैं इसको. हियर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आर इन AP. ये AP में है तो इसका TN और TN माइनस 1 टर्म दोनों निकालेंगे. तो TN टर्म क्या हो जाएगी इस AP की? सो 2 प्लस
n minus 1 into 2 which is 2n. ये 2n आएगा, इससे पहले एक टर्म क्या हो जाएगा 2n minus 1, ठीक है। अगर मैं इसे एक पहले टर्म देखूं tn minus 1, हमेशा दोनों के tn और tn minus 1 टर्म निकालने, तो ये होगी 2n minus 1 ऑल्सो 1x x स्क्वायर x क्यूब, ये कहाँ है r in gp, ठीक है। दिस इज इन gp 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब। इसकी tn की बात करें, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इज द tn हियर, तो कॉमन रेशियो x है तो r टू द पावर a1 है, a1 into r to the power n minus 1, so this is x to the power n minus 1। इसका भी tn minus 1 देख लेते हैं, हर एक APGP में tn और tn minus 1 कैलकुलेट करना है। So tn minus 1 will be here x to the power n minus 2, ठीक है, this is n minus 2। So हमने AP के tn और tn minus 1 देख लिया, ठीक है, this is for AP and similarly for GP। तो ये दो काम हमें कैलकुलेट करना है जब ये Sn की बारी हो। S इन्फिनिटी में ये करने की ज़रूरत नहीं होती, तो S इन्फिनिटी ज़्यादा सिंपल होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में S इन्फिनिटी के सम्स ज़्यादा आते हैं। नाउ अब वी विल गो टू द सम ऑफ दिस, वंस वी केम टू नो द tn ऑफ दिस, तो अब हम इसके सम की ओर आते हैं। लुक एट दिस, सो वी हैव tn minus 1 हो गया, तो Sn को एक बार दोबारा लिख लें हम। व्हाट वाज दैट Sn क्या था, सो Sn विल बी 2 plus 4x plus 6x squared plus 8x cube and so on plus tn minus 1 लिख ले पहले, so 2 into n minus 1 into x to the power n minus 2 plus last वाला term 2n into x to the power n minus 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने Sn लिख लिया, इसका tn और tn minus 1 आपने निकाला था। ये आप नहीं भी लिखोगे, रफ में भी निकालोगे और डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, tn minus 1 और tn दोनों आप रफ से भी निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हो, और इतना जो मैंने एलॉबरेट किया है इसको आप रफ में भी लेके लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव रिटन, दिस इज व्हाट tn एंड tn minus 1 दोनों टर्म लिख दिया हमने, tn और tn minus 1। अब यहाँ से इसको सम करने की स्ट्रैटेजी ये होती है, इसकी जो जीपी होती है, इसका जो कॉमन रेशियो है, जीपी हमारा क्या था 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब, उसका कॉमन रेशियो क्या था x। लुक एट दिस, जीपी जो हमने लिया 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब, इसकी कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो विच इज r, दिस इज x, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट x है। तो किसी भी सम Sn निकालते समय AGP को उसके कॉमन रेशियो से वापस इनटू करेंगे इस पूरे सीरीज को, x इंटू Sn बोथ साइड, ये हमेशा याद रखना है। जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा उससे वापस इनटू किया जाना है। ये 2x, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 8x4 एंड सो ऑन। हियर इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू n minus 1 x to the power n minus 1 plus 2n into x to the power n, फाइन। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ में आई बात, पहले Sn का n minus 1 और tn लिखा, फिर इस कॉमन रेशियो से वापस इस Sn को इनटू कर देंगे। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यू कैन सेव योर टाइम, डायरेक्टली यहीं पे सब्ट्रैक्शन कर दो आप। ये Sn 1 minus x इज इक्वल्स टू, अब आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक टर्म को छोड़ के करो, सेम वेरिएबल वाले। लुक एट दिस, सो 2 हमारा ऐसे ही रह गया, 4x minus 2x, 2x 6 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। 8x क्यू माइनस 6x क्यू 2x क्यू,
एंड सो ऑन। यहाँ क्या आएगा डियर, यहाँ भी इस तरह से माइनस होगा, दिस इंटू दिस, तो एक्स टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ले लेते हैं, वो कितना होगा, यहाँ पे मैं अगर इस तरह यहाँ से ऐसे माइनस करूँ तो ये एक्स टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, 2n माइनस ये 2n माइनस वन है तो ये 2n प्लस टू हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, और फाइनली ये हमारा माइनस 2n इंटू एक्स टू द पावर n विल लेफ्ट। ठीक है, सो यहाँ से अपने को एस एन वन माइनस एक्स, ये हमारा क्या मिल गया, 2 प्लस, यहाँ से आप 2x कॉमन भी ले सकते हो, 2x अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ 1 आया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये 2n एंड 2n कैंसिल, और 2x आपने कॉमन लिया है तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस टू, और ये माइनस 2n एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब ये इतने दूर तक आप इसको जीपी बना सकते हैं, इसका सम देख लेंगे। सो वी हैव 2, और इस टर्म को इधर ले लीजिए, 2 माइनस 2n एक्स टू द पावर n प्लस 2x, इसका सम निकाल लीजिए। सो 1 माइनस r यहाँ पे x है, so, और टर्म कितने हैं, n माइनस वन है, तो r टू द पावर n यानी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस r विच इज 1 माइनस x। ठीक है, इस सम में x टू द पावर n माइनस टू है तो टर्म कितने हैं, n माइनस वन टर्म ही है, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब फाइनली उस 1/x को इधर अपॉन कर दीजिए, देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू, इसको आप 2 कॉमन लेके 1 माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन, ये 1 माइनस एक्स इसको भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 2x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वहाँ 1 माइनस एक्स दोनों टर्म को डिवाइड करेगी ना ये, तो ये इट बिकम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, बेसिकली कॉमन रेशियो से इनटू करके सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ जीपी मिल जाए, तो ये हमें जीपी यहाँ मिल गई, 2x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसका सम हमने ये निकाला, इस टर्म और फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया है 2 माइनस 2nx, एंड देन इस 1 माइनस एक्स से फाइनली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, so this way the sum of n terms of a GP, it is, you can get it clear। टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा, दिस विल बी द राइट आंसर। फाइन डियर, सो इस तरह के सम ऑफ n टर्म्स इस AGP के इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। Tn और Tn माइनस वन निकाल लेना है AP का, GP का भी Tn और Tn माइनस वन, फिर सम में आ जाइए। ठीक है, सम में ये लिख दिया आपने, फिर x से m2 करके सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन वी फाउंड दैट कुछ टर्म जो है जीपी में आ रहे हैं, उसका सम निकाल लेना है, दैट्स इट। सम ऑफ n टर्म्स में देखो ऑप्शन में इतना बड़ा ऑप्शन तो रहता नहीं है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछते, ये केवल स्कूल लेवल पे, और मे बी इस टाइम सिलेबस रिड्यूस किया है तो ये टॉपिक हटा भी दी गई होगी। ठीक है, तो आप डियर एक दो सम और भी पढ़ा है जो आप खुद से बनाएंगे, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, होमवर्क ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2, ये आप सभी ट्राई करेंगे। Sn equals to, this is homework, try this sum, 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube plus up to, ठीक है, up to n टर्म्स है। फाइन, तो इस सम को भी आप ट्राई कर सकते हैं, दिस एज ए होमवर्क आप ट्राई करेंगे प्रीवियस सम के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, AP का Tn, GP का Tn निकालेंगे, देन Sn यू विल राइट, देन मल्टीप्लाई विथ
अगर कॉमन रेशियो x है तो कॉमन रेशियो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन यू कैन मैच द आंसर। मैं आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 minus 3n minus 2 x to the power n upon 1 minus x। 1 minus x plus 3x into 1 minus x to the power n minus 1। प्रीवियस सम की तरह ही है, आप केयरफुली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जीपी का कॉमन निकालेंगे एंड देन यू कैन गेट द आंसर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अपने को मैच करना है, ट्राई करेंगे, बिल्कुल मिलेगा आंसर फर्स्ट सम की तरह ही, ठीक है। देर एक बार प्रीवियस सम को भी एक देख लो क्या क्या किया था। एस एन ईपी का टी एन निकाला, जीपी का टी एन निकाला, हाँ, फिर सम में डाला अपने टी एन टर्म एंड माइनस एन टर्म, दिस वन, देन यू सब्ट्रैक्टेड। आप इसको गो थ्रू कीजिए, जस्ट मैं पानी पीता हूँ तब तक। सो डियर, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कहाँ पे कैसे कॉमन लेना है, टी एन माइनस वाले टर्म कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम वे सेकेंड क्वेश्चन जो है आप इसी तरीके से ट्राई कर लेंगे, टेक्स्ट बुक का ही सम है। नाउ आई एम मूविंग टू एस इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। नाउ विल टेक प्रॉब्लम्स फ्रॉम एस इन्फिनिटी। लुक एट दिस। यस, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को सम टू इन्फिनिटी चाहिए, दैट मीन एस इन्फिनिटी वी आर लुकिंग। क्वेश्चन है 1 प्लस 2/4 प्लस 3/16 प्लस 4/64 एंड प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। तो देयर इस तरह के सम में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती है एस इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम में, जब अर्थमेटिक हो जोमेट्रिक हो, क्योंकि इसमें हमें टी एन और टी एन माइनस 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वे इसका कॉमन रेशियो देखते हैं। यहाँ पे जीपी क्या है, अगर मैं जीपी की बात करूँ तो यहाँ जीपी क्या दिख रहा है, 1/4 1/16, करेक्ट। ये जीपी में दिख रहा है 1/64, दिस इज इन आर इन जीपी, ठीक है। तो मैं इसकी कॉमन रेशियो की बात करूँ तो ये क्या आएगा, 1/4 विच इज़ लेस देन 1, तभी तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होती है। तो ये आ गया, और एंड 1 2 3 4 ये कहाँ है, आर इन ए पी, करेक्ट। तो ये तो दो इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो लिखें या नहीं लिखें तो भी चलता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप सम में लिख लें तो अच्छा ही होता है, नहीं भी लिखें तो भी इट्स फाइन। नाउ वर्किंग रूल क्या कहती है कि कॉमन रेशियो से इस एस इन्फिनिटी को वापस इनटू कीजिए, ठीक है। तो मैं कॉमन रेशियो 1/4 है, एस इन्फिनिटी में इनटू कर रहा हूँ। सो पहला हो जाएगा 1/4, सेकेंड टर्म विल बी 2/4 स्क्वायर,
थर्ड टर्म विल बी 3/64 बोल लीजिए, तो ये 4q हो गया। 4/64 4 टू द पावर 3 है, और 4 से इंटू हुआ तो 4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब दोनों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज कीजिए, इसलिए वो जो बीच का टर्म मैंने लिखा है नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्शन में अपने को सामने दिखना चाहिए। सो अगेन हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक टर्म को छोड़ के सेकंड से सेम वाले टर्म के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, लुक एट दिस, मैं 1 को छोड़ रहा हूँ और 2/4 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/4। फिर मैं 3/16 माइनस 2/16, दिस विल बी 1/16, फाइन। उसी तरह से ये 1/64 एंड सो ऑन, ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है डियर। ये सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ। हमेशा फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेम वाले 2/4 माइनस 1/4, 3/16 माइनस 1 2/16 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इट विल कम, कि हमें एक नया जीपी तैयार हो गया जो कंप्लीट इन जीपी में है। तो यहाँ से आप इसको देख लो, सम कितनी हो गई है, एस इन्फिनिटी इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू, ये पूरे जीपी में है, ठीक है, ये पूरी जीपी में है, जिसका ए 1 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, वो लेस देन 1 है। तो वी कैन गो फॉर एस इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो आप, ये कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 3/4 विच इज 4/3। सो फाइनली एस इन्फिनिटी क्या लिख सकता हूँ मैं, एस इन्फिनिटी, ये 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, 16/9, 16/9 इज द आंसर ऑफ दिस एस इन्फिनिटी ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, करेक्ट। एक बार फिर से देख लो पूरी सिचुएशन। एस इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। एस एन वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और एस इन्फिनिटी आप जल्दी भी कर पाते हो, करेक्ट। सो जीपी है आर कॉमन रेशियो लेस देन 1, 1 2 3 4 आर इन एपी। तो आपको ये तो समझ में आया कि ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, करेक्ट। इसके अंदर हमें क्या वर्किंग रूल है, जीपी की कॉमन रेशियो से निकालते हैं और उसको इनटू कर देते हैं सम में, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें हमारा कुछ टर्म जीपी में आ जाता है, बट एस इन्फिनिटी में पूरी टर्म जीपी में आ रही है, और देन वी कैन गेट द सम ऑफ दैट जीपी, है ना। एस इन्फिनिटी इंटू 3/4 ए अपॉन 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज किया, एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, जो आपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ देखा है, फाइन। आई टेक वन मोर प्रॉब्लम, इसके लिए शॉर्टकट भी है बट वो याद नहीं रखते हैं बच्चे आप, बट इससे आप करें तो कर सकते हैं। आई एम टेकिंग द अनदर प्रॉब्लम, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। एस इन्फिनिटी is equal to 3 plus 6/5 plus 9/25 plus 12 upon 125 plus 15 upon 625 and so on plus up to infinity, ठीक है। तो मैं अभी रफ में ये चीज़ आपको दिखा दूंगा, और सो दैट मैं डायरेक्ट यहाँ इसके कॉमन रेशियो से इंटू कर लूँगा। तो हम रफ में बात कर लें इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो 3, 6, 9, 12 ये कहाँ है, आर इन AP, ये AP में है, और 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, दिस इज इन GP, ठीक है। इसकी R क्या है, 1/5, R इज 1/5 विच इज लेस देन 1।
ये हमारा 1। सो कॉमन रेशियो से अपने को इनटू करना है इसको, तो इस सेम सीरीज को हमने क्या करना है 1/5 से इनटू कर देंगे। सो ये क्या होगा डियर 3/5, दिस इज गोइंग टू बी 6/25 प्लस 9/125, ठीक है, प्लस 12/625 एंड सो ऑन टिल इट गोज इन्फिनिटी। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गई। और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, एक टर्म को छोड़ के, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। सो एस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 तो एज इट इज एज है, प्लस 6/5 माइनस 3/5 क्या आएगा 3/5 प्लस 9/25 माइनस 6/25 3/25, क्लियर, प्लस 3/125 एंड सो ऑन इट विल गो टिल इन्फिनिटी। यहाँ से ये एस इन्फिनिटी कितनी हो गई 4/5, ठीक है, और इधर मैंने 3 पूरा कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 1/5, नहीं भी लेंगे कॉमन तो भी चलता है, तो 1/25 प्लस 1/125 या 5 का क्यूब कर दीजिए, जो भी 1/5 to the power 4 कर दीजिए अप टू इन्फिनिटी। तो ये पूरी जीपी में आ गई, जिसका ए क्या है 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 1/5 विच इज लेस देन 1, तो हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो हियर इट इज 4/5 एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3 आउटसाइड, और यहाँ पे हमने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करना है, जो आपको पता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला जीपी में a/1 माइनस आर, ठीक है। सो a हियर 1/1 माइनस आर 1/5, ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 4/5 एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3 इंटू, ये कितना हुआ डेयर 4/5, तो फ्लिप होके 5/4, और फाइनली एस इन्फिनिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 75/16, कितनी आ जाएगी ये 75/16, करेक्ट। फाइन, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ एस इन्फिनिटी। सो आई बिलीव एस इन्फिनिटी के प्रॉब्लम आप अच्छे से कर पाएंगे, क्लियर, इसको अच्छे से देखिए आप लोग। एपीजीपी के आपने निकाल लिया, कॉमन रेशियो ढूंढना है, कॉमन रेशियो से इनटू कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका रिजल्टेंट एक पूरा जीपी में आ जाएगा एस इन्फिनिटी तक, एंड देन यू कैन गेट द solution of such problems. Fine dear. So I am giving you another 2 sums that all of you have to practice as infinity के problem. Look at this. ये आप होमवर्क में लिख लीजिए, एस इन्फिनिटी के प्रॉब्लम है, एस इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस 9/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। आंसर लिख लीजिए इसका, सो दैट आप जब सॉल्व करेंगे विल बी एबल टू मैच योर आंसर, ठीक है, अपने आंसर को आप मिला पाएंगे। इसका आंसर है 6, ठीक है। नेक्स्ट सम एक लेते हैं, वहाँ पे 2 सम था और ये 3rd सम हो गया, एंड 4th सम इज एस इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस
4/2 प्लस 7/4 माइनस 10/8 प्लस 13/16 माइनस 16/32 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर आ रहा है अपने को 0 आंसर है इसका। करेक्ट। तो ये दो सम में देखो, इस सम के अंदर थोड़े बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर प्लस और माइनस है। आप इसमें ऐसा करेंगे, जो एपी होगा हमारा, हिंट लिख लीजिए इस सम का, फोर्थ का हिंट ऐसा होगा कि जो 1, 4, 7, 10 ये एपी में है, इसमें माइनस नहीं लेंगे आप। जो जीपी होगा उसको माइनस में लेंगे, 1 माइनस 1/2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 पे स्क्वायर, तो ही पॉजिटिव होगा 1/4। फिर क्या ले लेंगे आप, माइनस 1/2 पे होल क्यूब, तो ही नेगेटिव होगा। दिस इज आर इन जीपी। तो जब माइनस वाले होते हैं तो आपको ये ख्याल रखना है माइनस वाले को जीपी में लेना है। एपी में आप 1, 4, 7, 10 ही लिखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड हिंट इस क्वेश्चन का। तो आप ये दोनों क्वेश्चन एज ए होमवर्क ट्राई करेंगे। मैं एक मिसलेनियस से एक सम ले रहा हूँ एस इन्फिनिटी का, एंड दैट वी विल सॉल्व। वो मिसलेनियस में एक प्रॉब्लम दी हुई है दैट आई एम राइट नाउ सॉल्विंग। लुक एट दैट सम सो दैट आपको फिर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस एस इन्फिनिटी वाले सम या एस एन वाले सम करने की। ये सम आपके टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस का एक ही क्वेश्चन है, विच इज 33, ठीक है। आप मिसलेनियस देख लीजिए सीक्वेंस सीरीज का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 33 है, जहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/25 प्लस 10/125 प्लस 13/625 and so on till infinity। करेक्ट। ये हमें सब निकालना है। तो क्लियर है, 1, 4, 7, 10, 13 किधर है, एपी में है। और इसका जीपी क्या दिख रहा है, 1, 1/5। मैं रफ में लिखूँ अगर 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, ये कहाँ दिख रही है, आर इन जीपी, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/5। तो हमें उस जीपी के कॉमन रेशियो से क्या करना होता है, इंटू करना होता है। सो मैं इस इन्फिनिटी में 1/5 से इंटू करूँगा। सो दिस इज 1/5। तो इधर भी सारे टर्म इंटू होंगे, 1/5, 1 इंटू 1/5 प्लस 4/5 इंटू 1/5, इट इज 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब हो जाएगा प्लस 10/5 to the power 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 एंड सो ऑन। सो ये सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो एस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/5 इट इज, एंड हियर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है एक टर्म छोड़ के, हाँ। सो 1 हमारा एज इट इज एज है, 4/5 माइनस 1/5 हो जाएगा 3/5 प्लस 7/25 माइनस 4/25 3/5 स्क्वायर। फाइंड इट। सिमिलरली ये 3/5 to the power क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आपने क्या देखना है, ये जो 1 है ये 3/5, तो यहाँ पे आप 1 ऐसे ही छोड़िए, 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से अपने को 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब एंड प्लस इन्फिनिटी, ये हमें एक जीपी मिला, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1/5, कॉमन रेशियो क्या है 1/5 विच इज लेस देन 1।
हम एस इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एस इन्फिनिटी इंटू कितना रह गया 4/5, राइट। हियर इट इज़ 1 एज इट इज एज प्लस 3 इंटू, अब इस एस इन्फिनिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। ए अपॉन एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज 1/5 and 1 minus r is 1/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज 1 प्लस 3 इंटू 1/5 इंटू ये हो गया 4/5, सो ये 5/4, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने 5 कैंसिल किया, सो this become 1 plus 3/4, that is 7/4। अब यहाँ से s infinity 4/5 को उधर भेज दीजिए, so s infinity will be 5/4 into 7/4, final answer will be 35/16, 35/16। so this is going to be the answer of this series, arithmetico-geometric series। 1 by 1 चेक कर लीजिए स्टेप्स। एस इन्फिनिटी इसका कॉमन रेशियो 1/5 निकला, उससे इनटू किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ये जो टर्म जीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको हमने देखो एज इट इज एज रखा, 1 ऐसे ही रखा, और इनमें से 3 कॉमन निकाला, सो दैट ये इधर का टर्म पूरा जीपी आ गया, जिसका ए और आर कन्फर्म है, और तब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। इस साइड पे ए अपॉन 1 माइनस आर, एंड देन वी सिंप्लीफाइड, so s infinity into 4/5, 7/4 came, and finally s infinity came 35/16, so the answer is 35/16। आप आंसर चेक कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दी हुई है, दिस इज द करेक्ट आंसर। Fine dear, so ये आप today all of you have seen Sn and S infinity of a arithmetico-geometric progression। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने कुछ जो सम्स दिए होमवर्क में, दो सम्स यू ट्राई, ठीक है। ये 4th सम मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आई बिलीव दिस इज 1। अगर मैं पहला इसको होमवर्क में 1 क्वेश्चन दूँ, AGP है S infinity, and I think I had given you another these 2 sums I have given, fine, 1 और 2, या मैंने इसको 3 और 4 लिखा था, तो ये 2 सम ये हो गई। और SN में भी मैंने आई थिंक I had given you 1 प्रॉब्लम, तो 3 प्रॉब्लम हो गया, ये दिया है हमने। सो ऑल टुगेदर वी हैव 3 क्वेश्चंस एज ए होमवर्क फॉर टुडे। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे, फाइन, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट ऑल ऑफ द आंसर्स करेक्टली, ठीक है। सो फॉर होमवर्क वी हैव 3 क्वेश्चंस एंड दैट ऑल ऑफ यू ट्राई। गो थ्रू करो वीडियो को, 2 बार 3 बार देखो, कंफ्यूजन नहीं है। थोड़े SN वाले में थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, वो थोड़े लेंदी सम होते हैं, बट S इन्फिनिटी वाले यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है। एंड मोर फोकस ऑन S इन्फिनिटी, उसके सम्स आप ज़्यादा करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी प्रॉब्लम दी हुई है, एंड देन ट्राई ऑल दीज सम्स, ठीक है। सो विद दिस सम आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सीरीज, जिसको सीरीज कहते हैं, सीरीज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर स्पेशल सीरीज अपने को पढ़ना होता है। स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज मतलब सम ऑफ सीक्वेंस ही है, बट यहाँ पे या APGP में नहीं होता है, ये स्पेशल सीरीज कहलाते हैं। सो द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट स्पेशल सीरीज, ठीक है। मीनवाइल गो थ्रू कीजिए पूरी प्रॉब्लम्स को, कंसेप्ट को, arithmetico-geometric progression। if you have a textbook, go through the theory part of that, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और while looking this video, I am 100% sure that you will understand all the problems, ठीक है। So
दैट्स इट फॉर द डे. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. जो डाउट है यू कैन आस्क. ठीक है. एंड दैट्स इट फॉर द डे.